तो हमने 46 तक का एक्सेप्शंस देख लिया था। अब हम देखें 47 AG 47। तो इस 47 का एक्सेप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d। तो ये 5s1 4d10 ये सिल्वर 47 का एक्सेप्शन है। अब देखें इसके बाद 57 लेंथेनम में देखेंगे तो ये 6s2 लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो जिनॉन 54, ये पूरा यहाँ तक 4d10 तक, 4d10 के बाद 4p6 और फिर 4d10 5p6। तो ये जीनॉन ही इकट्ठा रख देते हैं हम इसके साथ ही 56। और इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 4f1 पे, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन चला गया 5d1 पे, इसलिए ये एक्सेप्शन है। सीरियम देखें, सीरियम 58। सिमिलरली यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4f2 होना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन बनाता है 5d1 4f1। लेकिन इसके बाद जितने भी हैं 59 60 61 62 ये नॉर्मल है। अगर हम यहाँ देखें सो दीज आर नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो क्या है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये अगर आप देखें ये एलिमेंट, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। ये कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये है, ये एलिमेंट है। अगर हम इनके एक्सेप्शंस नहीं है, ये नॉर्मल है, अगर हम इनको देखें तो ये 5d0 हो जाएगा और ये 4f3 4f4 4f5 4f6। तो 58 के बाद अब इसके बाद क्या होना चाहिए था 59। तो 59 में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 4f3 ही जाएगा। तो ये अपना नॉर्मल एक्सेप्शन है 59 60 61 62 63, ये नॉर्मल है। ये 4f7 ये नॉर्मल है। 5d0 ये सारे जीरो हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, और ये 6s2 आपका, तो 6s2 के बाद ये, और ये सब जीनॉन है। इस तरह से ये नॉर्मल है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है 64 GD होता है 64, ये एक्सेप्शन है आपके पास। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये क्या एक्सेप्शन है? ये वापस 6s2 5d1 4f7 वापस आ गया d1 में, और इसके बाद फिर नॉर्मल शुरू हो गए। तो 65 से आगे ये सब नॉर्मल हैं। अगर आप इनको देखें तो ये वापस 6s2 5d0 और ये 4f9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये अब सब नॉर्मल होते जाएंगे। तो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अब जो नया ट्रेंड आया है जेईई मेंस में, वो आपका क्वेश्चन जो बनता है वो जनरली एक्सेप्शंस या एफ ब्लॉक के एलिमेंट से क्वेश्चन देता है, और वो भी एफ ब्लॉक में भी लेंथेनाइड्स को मोस्टली यूज करता है। तो अब हमारे पास ये है, इसके आगे के एक्सेप्शंस हम देखें तो ये आप नोट कर चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा।